क्या आप जानते हैं कि प्रोडक्शन लाइन पर प्रोडक्ट को एक्यूरेटली काउंट कैसे किया जाता है और कैसे काउंटिंग प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाकर डाटा मॉनिटरिंग को आसान बनाया जाता है। इंडस्ट्री में काउंटर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये सिर्फ काउंटिंग ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन ट्रैकिंग, मशीन कंट्रोल और प्रोसेस मॉनिटरिंग जैसे कई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम पीएलसी के काउंटर फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि इसे WPL सॉफ्ट में कैसे प्रोग्राम किया जाता है। साथ ही हम इसका प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे HMI सिमुलेशन के थ्रू। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि काउंटर क्या होता है, काउंटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, पीएलसी में कितने टाइप के काउंटर होते हैं और हमेशा की तरह एग्जांपल के साथ काउंटर की प्रोग्रामिंग को भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और काउंटर को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज काउंटर। काउंटर एक ऐसी डिवाइस या सिस्टम होता है जो किसी भी इवेंट को काउंट करते हैं, सिंपल गिनती से लेकर प्रोडक्शन कंट्रोल तक। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंडस्ट्रियल काउंटर्स के तीन मेन टाइप होते हैं। स्टैंडर्ड काउंटर, ये बेसिक काउंटिंग करते हैं, एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में टोटल बोतल कितने प्रोड्यूस हुए उसको काउंट मेंटेन करना। प्रीसेट काउंटर, ये थोड़े एडवांस या स्मार्ट काउंटर होते हैं। इनमें आप एक फिक्स लिमिट सेट कर सकते हो, जैसे बिस्किट पैकिंग मशीन में 12 बिस्कुट के बाद ऑटोमेटिकली मशीन स्टॉप हो जाए या नेक्स्ट बॉक्स आ जाए। टैकोमीटर, ये स्पीड मेजर करते हैं, जैसे मोटर का RPM मतलब मोटर या व्हील कितनी स्पीड से घूम रहा है उसका रियल टाइम मेजरमेंट करते हैं। अब बात करते हैं काउंटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। काउंटर अकेला काम नहीं करता, ये एक ऐसा डिवाइस है जो पल्स को काउंट करता है और इसको इनपुट देने के लिए किसी एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत होती है, जैसे सेंसर, स्विच या कोई भी सिग्नल जनरेटिंग डिवाइस। इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह है। इनपुट, प्रोडक्शन लाइन पर एक सेंसर या लिमिट स्विच इंस्टॉल होता है। डिटेक्शन, जैसे ही कोई प्रोडक्ट उस सेंसर या लिमिट स्विच से गुजरता है, सेंसर उसको डिटेक्ट करता है और एक इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है। एक्शन, ये पल्स काउंटर तक पहुंचती है और काउंटर इसको +1 काउंट कर देता है और रिजल्ट या तो डिस्प्ले पर शो होता है या फिर कोई प्रोग्राम एक्शन ट्रिगर होता है। लैडर लॉजिक में काउंटर का प्रोग्राम कुछ इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर X0 काउंटर का इनपुट या इनेबल सिग्नल होता है, मतलब जब भी X0 ऑन होता है काउंटर को एक पल्स मिलेगी और ये इसको +1 काउंट करेगा। C0 काउंटर का एड्रेस होता है। K10 इसकी प्रीसेट वैल्यू है, मतलब काउंटर 10 तक काउंट करेगा। जैसे ही 10 काउंट कंप्लीट होते हैं काउंटर की डन बिट C0 ऑन हो जाती है और आउटपुट Y0 ऑन हो जाता है। और अगर हमें काउंटर को दोबारा यूज करना है तो उसको रिसेट करना जरूरी होता है, तब जाके काउंटर वापस 0 से स्टार्ट करता है। अब बात करते हैं डेल्टा की। DVP सीरीज पीएलसी में कितने टाइप के काउंटर होते हैं। सबसे पहले आते हैं 16 बिट अप काउंटर CNT। ये एक नॉर्मल इंक्रीमेंट काउंटर होता है। जब काउंटर की करंट वैल्यू उसके सेट वैल्यू तक पहुंच जाती है तो उसका डन बिट ऑन हो जाता है। ये काउंटर मैक्सिमम 32767 तक काउंट कर सकता है। C0 to C99 नॉन रिटेंटिव काउंटर होते हैं, मतलब पावर ऑफ होने पर इनकी वैल्यू रिसेट हो जाती है। C100 to C199 रिटेंटिव काउंटर होते हैं, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी ये अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं। फिर आते हैं 32 बिट अप डाउन काउंटर DCNT। ये C2002 to C232 रेंज में आते हैं। ये काउंटर +1 और -1 दोनों डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं, इसीलिए इनको अप एंड डाउन काउंटर कहते हैं। यानी अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग दोनों पॉसिबल होती हैं। इनको एक स्पेशल मेमोरी बिट असाइन होती है जिसको ऑन ऑफ करके हम काउंटर का ऑपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं हाई स्पीड काउंटर। ये C235 to C255 रेंज में होते हैं और ये भी 32 बिट काउंटर होते हैं। ये वेरी हाई स्पीड सिग्नल को काउंट कर सकते हैं, अराउंड 10 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज, जो पीएलसी मॉडल पर डिपेंड करता है। ये स्पेशली एनकोडर या फास्ट प्लस सिग्नल को रीड करने के लिए यूज होते हैं, जहां नॉर्मल काउंटर वर्क नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, लैडर प्रोग्राम पर। अब हम WPL सॉफ्ट का यूज करके काउंटर फंक्शन का लैडर प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले WPL सॉफ्ट ओपन करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। पीएलसी मॉडल सिलेक्ट करने के बाद इस प्रोग्राम का नाम काउंटर रख देते हैं। अब लैडर प्रोग्राम में काउंटर को इनपुट पल्स देने के लिए एक नॉर्मली ओपन NO कॉन्टैक्ट M0 यूज करते हैं। इसके बाद काउंटर इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं। इसके लिए कमांड देंगे CNT C0 K10।
यहाँ C0 काउंटर का एड्रेस है और K10 हमारी प्रीसेट वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये काउंटर 10 प्लस काउंट करेगा। काउंटर कंप्लीट होने पर आउटपुट जनरेट करने के लिए हम एक और रंग ऐड करेंगे और इस रंग में काउंटर की डन बिट C0 को नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के रूप में यूज करेंगे, जो हमारी आउटपुट कॉइल Y0 को ऑन करेगी। अब प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसे पीएलसी में डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड होने के बाद लैडर को ऑनलाइन मॉनिटर मोड में चलाते हैं ताकि काउंटर की रियल टाइम ऑपरेशन देखी जा सके। अब क्या होगा, जैसे ही हम HMI से M0 को प्रेस करेंगे, ये काउंटर C0 को एक पल्स देगा। हमने काउंटर की प्रीसेट वैल्यू 10 सेट की है, इसलिए 10 पल्स मिलने के बाद काउंटर की डन बिट C0 ऑन हो जाएगी और हमारी आउटपुट Y0 एक्टिवेट हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। M10 को प्रेस करते हैं। काउंटर ने अपने अकाउंट में +1 ऐड कर दिया है। काउंटर की करंट वैल्यू आप HMI में देख सकते हैं। हर बार M0 इनपुट को ट्रिगर करने पर काउंटर वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और हर पल्स के साथ काउंटर एक काउंट बढ़ाता रहेगा। जैसे ही काउंटर की वैल्यू 10 तक पहुंचती है, काउंटर की डन बिट C0 ऑन हो जाती है और आउटपुट Y0 एक्टिवेट हो जाती है। अब अगर हम इसके बाद और पल्स देंगे तो काउंटर उन्हें इग्नोर करेगा, क्योंकि काउंटर अपनी प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच चुका है। काउंटर को वापस 0 करने के लिए हमें RST इंस्ट्रक्शन का यूज करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन एडिट मोड में जाकर एक और रंग ऐड करते हैं। यहाँ हम इनपुट M2 यूज करेंगे और इसके साथ कमांड देंगे RST C0। ये इंस्ट्रक्शन काउंटर को रिसेट करके उसकी वैल्यू वापस 0 कर देगा। लॉजिक कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम को ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं। अब HMI स्क्रीन पर वापस आते हैं। अब जैसे ही हम M2 प्रेस करेंगे, काउंटर C0 रिसेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। देखिए M2 प्रेस करते ही काउंटर रिसेट हो गया है और आउटपुट C0 भी और आउटपुट Y0 भी ऑफ हो गई है। अभी तक हम फिक्स प्रीसेट वैल्यू K10 यूज कर रहे थे। अगर हमें काउंटर की प्रीसेट वैल्यू यूजर डिफाइंड बनानी हो तो हमें K10 की जगह एक डाटा रजिस्टर का यूज करना होगा। डाटा रजिस्टर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब प्रोग्राम को एडिट करते हैं और K10 की जगह D0 यूज करते हैं। प्रोग्राम को ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं। अब HMI स्क्रीन पर वापस आते हैं और D0 में वैल्यू 5 एंटर कर देते हैं। अब ये 5 काउंटर की प्रीसेट वैल्यू बन जाएगी। काउंटर को पल्स देकर प्रोग्राम चेक करते हैं। देखिए जैसे ही काउंटर 5 काउंट कंप्लीट करता है, आउटपुट Y0 ऑन हो जाती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काउंटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी के काउंटर सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अपकमिंग वीडियो में हम बाकी काउंटर के फंक्शन भी आपको सिखाएंगे। आज आपने सीखा काउंटर इंस्ट्रक्शन को लैडर प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, काउंटर को रिसेट कैसे करते हैं और काउंटर की प्रीसेट वैल्यू को यूजर डिफाइंड कैसे बनाते हैं। काउंटर देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में इनका रोल बहुत बड़ा होता है। प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, पैकेजिंग कंट्रोल और स्पीड मेजरमेंट जैसे एप्लीकेशन काउंटर के बिना इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।